जवाहर फाउंडेशन की अनूठी पहल इंदिरा रसोई का हुआ शुभारंभ। मात्र 1 रुपए में स्वाभिमान भोज। आपको ये जानकर बड़ा ही आश्चर्य हो रहा होगा कि इस महंगाई के दौर में आज 1 रुपए सेवा शुल्क में भोजन। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रिजू झुंझुनवाला द्वारा संचालित संस्था जवाहर फाउंडेशन ने वर्तमान में अपने 3 सामाजिक कार्यक्रम स्वाभिमान भोज, 1 रुपए में भोजन, स्वाभिमान जल, रियायती दर पर स्वच्छ पेयजल एवं स्वाभिमान शिक्षा, मुफ्त डिजिटल लिटरेसी कार्यक्रम के माध्यम से भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर और बांसवाड़ा में कार्यरत है। बीती शाम को इस संबंध में निजी होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए LNJ ग्रुप के OSD रजनीश वर्मा ने बताया कि जवाहर फाउंडेशन समाज सेवा में सदैव अग्रणी रहा है। इसी क्रम में जिले में 4 अलग अलग स्थानों पर इंदिरा रसोई की नई इकाइयां प्रारंभ की जा रही है। इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाज IPL राजस्थान रॉयल्स तथा लीजन क्रिकेट टीम के अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी का प्रदर्शन कर चुके क्रिकेट खिलाड़ी राजेश बिश्नोई से भी पत्रकारों ने खुलकर बातचीत की। आज शाम को गायत्री आश्रम के पास वंशावली संरक्षण एवं संवर्धन अकादमी अध्यक्ष राम सिंह राव, जिला कलेक्टर आशीष मोदी, परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी और क्रिकेटर राजेश बिश्नोई की मौजूदगी में फीता काटकर इंदिरा रसोई का उद्घाटन किया। इस शुभारंभ के अवसर पर लोगों ने मात्र 1 रुपए में भोजन किया। जवाहर फाउंडेशन की ये सोच है कि कोई भूखा ना सोए। वास्तव में ऐसी सोच से कुछ तो नया नवाचार देखने को मिलेगा। भीलवाड़ा से नवभारत समाचार संवाददाता लोकेश तिवारी की रिपोर्ट। रिजू झुंझुनवाला जी की जो जवाहर फाउंडेशन है, उसके द्वारा 3 जगह इंदिरा रसोई जो है उनका उद्घाटन करने के लिए हम लोग गए थे। सबसे पहले गंगापुर में, उसके बाद मांडलगढ़ में और अभी तीसरा हम यहाँ इंदिरा रसोई का उद्घाटन करने जा रहे हैं। रिजू झुंझुनवाला जी ने एक नई पहल प्रारंभ की है कि अशोक गहलोत साहब की जो एक नीति है, एक चाह है कि कोई व्यक्ति राजस्थान में भूखा ना सोए, उसी के तहत उन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा करके 1 रुपए में प्रति व्यक्ति को भोजन देने का जो निर्णय लिया, उसका हम स्वागत करते हैं। और ये 1 रुपया जो रखा गया है, इसका नाम दिया गया है स्वाभिमान शुल्क। यानी कोई व्यक्ति इसको ये न समझ ले कि मुझे ये मुफ्त में मिला है या मुफ्त की आदत न पड़ जाए, इसलिए इस भोज का नाम स्वाभिमान भोज दिया गया है कि आप 1 रुपया दे करके भोजन कर सकते हैं। हमारी नीति रही है, शुरू से नीति रही है कि जो पिछले तबके में बैठा है, जो अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति है बैठा हुआ है, उस अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार कैसे पहुंच पाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं। और उसी के लिए इन्होंने जो काम किया, उसके लिए आज हम लोग आए हैं। और तो हमने जो खाया वो भोजन की गुणवत्ता बहुत अच्छी थी, लेकिन हमने जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं उनसे कहा कि ये गुणवत्ता क्या हमारे लिए है या बाद में भी इसी तरह लगातार बनी रहेगी। तो इन्होंने हमें विश्वास दिलाया है कि साहब मैं बार बार जो है वो सडनली चेक करती रहूँगी। और हमारे जो SDM साहब थे वहाँ पे, एक कलेक्टर साहब भी हैं और बाकी जो वहाँ EO थे, उनसे भी हमने ये चर्चा की कि क्या ये इसी तरह की गुणवत्ता निरंतर बनी रहेगी। तो उन्होंने कहा साहब हम लोग इसको बार बार समय समय पर इसको चेक करते रहेंगे। गुणवत्ता अच्छी है। और नंबर 2 बात, जो आदमी दिल से काम कर रहा है, समर्पण भाव से काम कर रहा है, श्रद्धा के साथ में जो काम करता है, वहाँ गुणवत्ता का अभाव होना, मुझे नहीं लगता गुणवत्ता का वहाँ अभाव होना चाहिए। वहाँ गुणवत्ता अच्छी होती है। जैसा कि इंदु मैम ने अभी बताया कि कल जवाहर फाउंडेशन 4 और स्वाभिमान भोज के सेंटर स्टार्ट कर रहा है। और अपने आप में काफ़ी बड़ी बात है कि गवर्नमेंट ने इस काम को एक्नॉलेज किया और इस ग्रुप को अपने साथ जोड़ा है। तो खासकर भीलवाड़ा के लिए बहुत गर्व की बात है कि एक फाउंडेशन आगे आया है और गरीब लोगों के लिए मतलब इतना कुछ कर रहा है, जो मेरे हिसाब से मैंने पिछले काफ़ी टाइम से जो देखा या सुना है उसमें किसी को ऐसा काम करते हुए नहीं देखा है। तो होपफुली कि ये और बड़ा होगा आने वाले टाइम में। और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, राजस्थान से बाहर भी लोगों को ये फाउंडेशन काफ़ी हेल्प करेगा। इसके अलावा भी जो मैम ने पहले बताया था कि इसमें शिक्षा और जल के क्षेत्र में भी काम कर रहे हैं, तो आई होप कि जवाहर फाउंडेशन काफ़ी बड़ा होने वाला है आने वाले टाइम में। तो आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। एंड कल के जो मतलब प्रोग्राम है 3-4 सेंटर्स जो ओपनिंग के, तो वहाँ सब लोग बता रहे हैं और